सलूमी देखा है कि जो तारीख पढ़ाते हुए रो पड़ता था। मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम के दौरान ही अपना कारोबार का आगाज़ भी कर दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये तजुर्बा कैसे हुआ? मैंने 2006 में फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे एक दोस्त के साथ बात की। उसने मुझे कहा जी आप जितनी कुर्बानियाँ हमें प्रोवाइड करेंगे हम आपको हर कुर्बानी के ऊपर 50 रियाल कमीशन देंगे। मैंने कहा ठीक है। तहसील सतह के सेक्रेटरी जिनशुरा शाह से लेकर मरकज़ी सतह तक का जो सफ़र है ये कैसे तय हुआ? यानी सबसे पहली जो मुझे सपोर्ट मिली है वो मेरे घर से मिली है कि वो मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे खड़े रहे हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, वो उकताए नहीं है। और ये मैं समझता हूँ ये पैगाम है हर उस आलम दीन के लिए, हर उस नौजवान के लिए जो कारोबार करना चाहता है कि आप चौथे मुसलसल से काम लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी 64% से ज़्यादा आबादी नौजवान है और तकरीबन 29% अफराद ऐसे हैं जिनकी उम्रें 15 से 29 साल के दरमियान में। ये नौजवान जहाँ एक तरफ पाकिस्तान का बेहतरीन पोटेंशल है और पाकिस्तान के अंदर इनकी इतनी बड़ी तादाद में होना इस बात की दलील है कि पाकिस्तान जो है वो अगर इस पोटेंशल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करे तो हम दुनिया की तरक्की में बहुत आगे तक जा सकते हैं। इस नौजवान को तालीम, हुनर और दीनी अक़दार के साथ रास्ता करना यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे इदारे और बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जो कि यूथ की तरबियत के हवाले से और उनकी दीनी रहनुमाई के हवाले से काम करते हैं। हमारी आज की शख्सियत भी एक ऐसे ही नौजवान रहनुमा हैं कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इन नौजवानों की दीनी तालीम और तरबियत और अक़दार के हवाले से उनकी रहनुमाई करने के हवाले से मसरूफ़ अमल हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं हाफ़िज़ मोहम्मद सलमान आज़म साहब जो कि सदर हैं अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के। हम आज उनसे ये जानेंगे कि ये जो इतना बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान का, उसको हम किस तरह से पाकिस्तान की तरक्की के अंदर और इसको एक इस्लामी फलाही रियासत के तौर पर दुनिया के अंदर मनवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ साहब, एक तो सबसे पहले खुश आमदीद। थैंक यू। और हम चाहते हैं कि अभी हाल ही में आपने माशाल्लाह इलेक्शन लड़ा और जनाब हमारे जो दीनी नौजवान हैं उन्होंने आप पे एतमाद किया और आपको सदर अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के तौर पर मुंतखब किया। एक तो उसके लिए मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। चाह हम ये रहे थे कि चूँकि आप एक ऐसी तंजीम के साथ वाबस्ता हैं और उनके मरकज़ी ज़िम्मेदार हैं कि जो पाकिस्तान के जो दीनी रुझान रखने वाले नौजवान हैं उनकी एक आप कह लें कि नुमाइंदा तंजीम है। तो हम आगाज़ इस बात से करते हैं कि सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि आपके साथ दीनी वाले से बात करें। दीनी तालीम का आगाज़ कहाँ से किया? मैंने दीनी तालीम का आगाज़ अपने आबाई शहर डस्का में प्राइमरी स्कूल की तालीम के बाद कुरान करीम हिफ्ज़ किया और उसके बाद दोबारा मैंने जो हमारी स्कूल की तालीम थी उसको मैंने कंटिन्यू किया, फिर कॉलेज चला गया। लेकिन मीनवाइल मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी ख्वाहिश थी कि मैं आलम इस्लाम की जो नामवर दरसगाह है मदीना यूनिवर्सिटी वहाँ पे तालीम हासिल करूँ। उसकी वजह ये थी कि 80s में हज़रत अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद रहमहुल्लाह जो पाकिस्तान की मजहबी और सियासी एक कादावर शख्सियत थे, वो उस यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट थे। तो जैसे दीगर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे इंस्टीट्यूशन से एजुकेट हों, तो उनकी भी ख्वाहिश थी। तो मेरी बहुत दफ़ा किसी ना शख्सियत से इंस्पिरेशन भी होती है। जी बिल्कुल, इंस्पिरेशन भी होती है। और 80s में मैं ये समझता हूँ कि बिलखसूस जो अहले हदीस मकतबा फ़िक्र है उसमें उसके साथ जो बसा लोग थे उनकी जो आइडियल पर्सनैलिटी थी वो हज़रत अल्लामा एहसान ज़हीर थे। तो आप उसी को कह लें कि उसी चीज़ को सामने रखते हुए मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेंटली प्रिपेयर किया। मैं समझता हूँ माशाल्लाह ये भी बड़ी सादत की बात है कि वालिदैन का अपने बच्चों के हवाले से ये सोचना कि एक तो वो दीनी तालीम हासिल करेंगे। जी बिल्कुल। और एक सऊदी अरब से और फिर मदीना मुनव्वरा से हासिल करेंगे। ये माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत। और वो इस मामले में इतने आप कह रहे हैं कि वो कॉन्शियस थे कि मेरी वालदा 2002 में हज के सफ़र पे मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा गई, तो वहाँ से वो मौलाना सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह की किताब है तारीख़ मदीना मुनव्वरा, वो किताब लेके आई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये किताब क्यों लेके आई हैं?
तो वो कहने लगे कि इसकी बैग पे मदीना यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। तो मैं इसलिए लेके आई हूँ। तब उस ज़माने में ऑनलाइन अभी जो थी सहूलत नहीं थी कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर लें, डॉक्यूमेंट्स आप ईमेल के ज़रिए या वेबसाइट पे अपलोड कर दें, तब मैनुअल दौर था। तो वो लेके आई कि जब तुम्हारी जो तालीम है वो मुकम्मल होगी इधर और फिर तुमने अपना एडमिशन जो है वो अप्लाई करना है, तो तुम्हारे पास एड्रेस हो जिस पे तुम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोरियर कर सको। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो ये पहला स्टेप ये था। वालदा की वो जो एक तड़प थी या एक ख्वाहिश थी, जी, इसका बिल्कुल। इजहार भी है माशाल्लाह। और उस ख्वाहिश को परवान चढ़ाया है अहले हदीस यूथ फोर्स ने। मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था जब मैंने 2002 में अहले हदीस यूथ फोर्स को ज्वाइन किया, और इसको भी ज्वाइन करने का जो मेन पर्पज़ था, मकसद था कि इसके बानी हज़रत अल्लामा इहसान ज़हीर रहमतुल्लाह थे। उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है जब आप एक तंजीम के सर्कल में आते हैं तो ऐसी जो शख्सियात हैं जिनके बारे में आपको पता होता है कि ये कल को हमारे लिए एडमिशन के मामले में फ्रूटफुल साबित होंगी, उनसे इंसान अटैच हो जाता है। तो इस मामले में प्रोफेसर साजिद मीर साहब और डॉक्टर अब्दुल रशीद अज़हर रहमहुल्लाह, उनका बड़ा मेन किरदार है कि उन्होंने मुझे एक तो वहाँ पे एडमिशन के लिए ज़रूरी होता है तज़किया फ़राहम किया, फिर गाइड किया, और इसी तरह हमारे सियालकोट में इमाम बुखारी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, उसके वीसी थे, बल्कि अभी भी हैं प्रोफेसर मुतीउर रहमान साहब, आजकल वो यूके में हैं। तो उन्हें मैंने वो फ़ाइल अपनी उनके पास लेके गया, उन्होंने उसकी तरतीब लगाई, फिर उसके ऊपर एड्रेस लिख के दिया, फिर मैंने उसको कोरियर किया, और कोरियर करने के 1 साल बाद फिर वहाँ से रिस्पांस आया। और उस साल जिस साल मेरा एडमिशन हुआ है, ये बड़ी मज़े की बात थी कि पूरे पाकिस्तान में वो जो एडमिशन का लेटर था वो सबसे पहले मुझे मसूल हुआ था माशाल्लाह। तो इस तरह फिर अल्लाह ने मुझे मौका दिया। ये भी बता दें कि जो ऐसे नौजवान जो कि यहाँ पे ख्वाहिश रखते हैं इस बात की कि हम भी आज मदीना यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ें, जी जी, उनके लिए आप क्या रहनुमाई देते हैं? देखें, इसमें मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारा दोस्त, हमारा अजीज़ और भाई मदीना यूनिवर्सिटी में या किसी भी अरब यूनिवर्सिटी में, आप चाहे उम्मुल कुरा में चले जाएं, चाहे आप मदीना यूनिवर्सिटी में चले जाएं, चाहे आप जामिया इमाम में चले जाएं, बुनियादी तौर पे यहाँ से आपको अरबी ज़ुबान के ऊपर गिरफ्त होनी चाहिए। ये पहला नुक्ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ जाके अच्छी तरह इस्तिफ़ादा हासिल करें और आपको वहाँ पे कोई मुश्किल पेश ना आए, आपको किसी चैलेंज को फेस ना करना पड़े, तो फिर सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप यहाँ से अरबी ज़ुबान के ऊपर महारत हासिल करें। उसके बाद अब ऑनलाइन जो तरीक़ाकार है एडमिशन का, वो बड़ा इजी हो गया है। आप ऑनलाइन अप्लाई करें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, फिर वहाँ से आपको रिस्पांस आ जाता है। अच्छा, जब आप गए थे मदीना यूनिवर्सिटी, जी, थोड़ा सा उसको ज़रा रिकॉल करें, तो आपको क्या चैलेंजेस पेश आए? अभी मैंने जो आपसे बात की है ना, ये वाली अरबी ज़ुबान वाली, मैं चला गया, मैं ये उसी तजुर्बे की बुनियाद पे है क्या? ये मैंने उसी तजुर्बे की बुनियाद पे की है। मैं यूनिवर्सिटी चला गया तो मुझे फ़खर साहब ज़ुबान नहीं आती थी, यानी मैंने हिफ्ज़ किया था, और हिफ्ज़ करने के बाद मैं स्कूल पढ़ता रहा, कॉलेज पढ़ता रहा, लेकिन जो वालिदैन का जज्बा था, जो उनकी आप कह लें कि हिम्मत थी, वो मुझे वहाँ तक ले गई। उनकी दुआएं, उधर जाके ज़ाहिर बात है उनका टोटल जो कोर्स है वो अरबी ज़ुबान में है, और अब नए बंदे के लिए बिल्कुल नया मुल्क, नया माहौल, नई ज़ुबान एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने उधर एक दो जो सीनियर थे उनसे बात की कि यार ये मामला है, मुझे आप इसमें सपोर्ट करें, मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। हालांकि एक बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो मदीना यूनिवर्सिटी का शोबा है अरबी ज़ुबान का नए लोगों के लिए, उसमें जो टीचर्स हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने मुशफिक टीचर नहीं देखे माशाल्लाह। वो आपको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे आप केजी में हैं, जैसे आप प्रेप में हैं, इस तरह वो आपको ट्रीट करते थे। लेकिन फिर भी वो जो एक गैप था लैंग्वेज का, वो पूरा नहीं होता। मैंने एक दोस्त से कहा कि यार आप मेरी हेल्प किया करें, तो उन्होंने हेल्प करने के बजाय उल्टा मुझे कह दिया, सलमान साहब आप नहीं इधर पढ़ सकते, आप पाकिस्तान वापस चले जाएं। अब मेरे लिए ये बड़ा सदमा था, यार मैं इतनी मेहनत करके वालिदैन की ख्वाहिश भी है, वालिदैन की ख्वाहिश है, मेरी अपनी ख्वाहिश भी थी। वो मुझे उसने कहा जी आप
पाकिस्तान चले जाएं। मैं बड़ा परेशान हुआ, यार मैंने तो इससे कहा था कि ये मेरी कोई हेल्प करे, मुझे सपोर्ट करे, उल्टा इसने मुझे कहा दिया आप पढ़ नहीं सकते, आप चले जाएं। मैंने फिर डॉक्टर अब्दुल रशीद अज़हर रहमहुल्लाह, आप जानते हैं वो बड़े मारूफ स्कॉलर थे, मैंने उन्हें कॉल की। मैं कहा जनाब ये मामला है, तो मैं बड़ा परेशान हूँ। वो बड़े मुशफिक इंसान थे। वो फरमाने लगे कि आप वापस ना आएँ, मैं नेक्स्ट मंथ आ रहा हूँ, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह अपनी तालीम का जो ये सफ़र है इसको जारी रखना है। वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने मुझे कुछ इब्तदाई जो किताबें थीं, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए शर्फ़ है कि इतने बड़े आलिम से, स्कॉलर से मैं मस्जिद नबवी में बैठ कर बुनियादी जो कवायद थे, जो बुनियादी किताबें थीं, उनसे मैंने पढ़ी और अल्लाह ताला ने फिर आसानी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे ये जो सफ़र है ये आगे बढ़ता रहा। अच्छा सलमान साहब, ये बताइए कि मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने का तजुर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा था। यूनिवर्सिटी में जो मेरे अयाम गुजरे हैं, अगर आप यूँ कहें कि वो मेरी ज़िंदगी के गोल्डन पीरियड्स हैं, गोल्डन ईयर्स हैं वो, यानी मैं उन्हें भुला नहीं सकता। और मेरी तो ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला दोबारा मुझे मौका दे तो मैं फिर उसी यूनिवर्सिटी का जो माहौल है उसमें दोबारा जो तालीम है उसको हासिल करूँ। अच्छा, क्या ख़ास बात है उधर? सबसे बड़ी जो मुझे बात महसूस हुई है ना, वो वहाँ के असातिज़ा हैं। पहली बात तो ये है कि वो लोग अपने फ़न के माहिर हैं। हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आप एक ही टीचर को सारे सब्जेक्ट दे देते हैं, या आपने हदीस भी पढ़ानी है, आपने फ़िक़्ह भी पढ़ानी है, आपने ग्रामर भी पढ़ानी है, आपने तारीख़ भी पढ़ानी, नहीं, उधर हर जो टीचर है उसका अपना तखस्सुस है, वो अपने फ़न में माहिर है, जिसकी वजह से उन लोगों को इसके ऊपर अबूर हासिल है। फिर उसके बाद जो जदीद दुनिया के तकाज़े हैं, जो जदीद फितने हैं, उनके ऊपर भी उनकी जो गिरफ्त है वो बड़ी शानदार है कि फिर उनका जो डिलीवर करने का तरीक़ाकार है वो बहुत अच्छा है। उनमें आप ये कह लें सख्ती नहीं है, उनमें खुश्की नहीं है। मुझे याद है कि बहुत बड़े जो मदीना मुनव्वरा के उलमा थे, जो बड़े नाम है उधर के, उनसे भी हम जब मिलते थे, मुलाकात करते थे, तो हमें यूँ महसूस होता था कि जैसे हम किसी आम शख्स को मिल रहे हैं। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई वहाँ पे कोई ऐसे आगे लोग नहीं हैं कि आप जी पीछे हो जाएं, ठहर जाएं, नहीं, जिसने मिलना है जाए मिले, वो क्वेश्चन करे, उनसे टाइम ले, वो आगे से वेलकम करते थे। फिर उसके बाद जब वो ये देखते थे कि हम अजमी लोग थे, वो अरब हैं, तो उनका जो तरीक़ाकार था समझाने का, वो ये समझते थे कि ये लोग अजमी हैं, हमने इनको इनके लेवल पे आगे पढ़ाना है। और ये बड़ी अहम बात है। बिल्कुल, एक उस्ताद के लिए तो वैसे ही बहुत अहम है, एक टीचर के लिए, कि उसको पता होगा उसके जो आगे स्टूडेंट्स हैं, जो तुल्लाब हैं, ये इनका मेंटल लेवल क्या है, तो वो लोग इस चीज़ को मद्देनज़र रखते थे। अच्छा, कोई उस्ताद जो आपको याद हो? मुझे बहुत से याद हैं, खुसूसन डॉक्टर शमसुल्लाह जलाली, उनसे हमने खिलाफत उमैया, बनो उमैया जो है उनकी तारीख़, बनो अब्बास की तारीख़, इसी तरह डॉक्टर सल्लूमी थे, उनसे तारीख़ जो थी खुलाफा राशिदीन की, और वो मुझे आज तक याद हैं। उनका जो तरीक़ाकार था पढ़ाने का, वो फ़खर साहब डूब जाते थे। और मैंने तारीख़ पढ़ाते हुए पहला बंदा डॉक्टर सल्लूमी देखा है कि जो तारीख़ पढ़ाते हुए रो पड़ता था, और साथ क्लास भी रो रही होती थी। उनका तरीक़ाकार बड़ा अच्छा था। इसी तरह हमें एक थे दक्तूर गाज़ी, उन्होंने हमें फ़िरक और अध्ययन जो है, उनकी जो अपनी किताब है, वो भी उनकी वो जो किताब जामिया में किताब पढ़ाई जाती है कोर्स में, उनकी अपनी किताब है। उनका तरीक़ाकार बड़ा अच्छा था, और वो पढ़ाते का हमसे किस्से ज़्यादा सुनाते थे। पूरी दुनिया उन्होंने घूमी हुई थी, उससे याद भी रहती चीज़ें, और ये चीज़ याद रहती हैं, और इंटरेस्टिंग भी लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है। पूरी दुनिया उन्होंने घूमी हुई थी, और मुख्तलिफ जो अध्ययन थे, जो फ़िरक हैं, उन्होंने करीब से देखा हुआ था, और उसकी रोशनी में वो फिर हमें उसके बारे में आगाह करते थे, हमें उसके बारे में बतलाते थे। इसी तरह अकीदे में दक्तूर अतिया थे, उनका जो असलूब था, जो तरीक़ाकार था। अब आप जानते हैं कि अकीदे की आम तौर पे जो बहूस हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो टफ़ हैं, मुश्किल हैं, लेकिन वो इतने आसान तरीके से हमें आप कह लेंगे पढ़ाते थे, सिखाते थे कि मुझे आज भी उधर जो हमने उनकी सोहबत में वक्त गुजारा, जो पढ़ा, मुझे याद है। और बिलखसूस जो बातिल मज़ाहिब हैं, फ़िरक हैं, उनके ऊपर उनकी जो गिरफ्त थी। अब हमारे यहाँ तो कई दफ़ा मैं अब ये तंजीमी जो हमारे अखबार है, मैं जाता हूँ,
मदारस में भी जाता हूँ, इसी तरह मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं उनमें भी, प्रोग्राम्स में भी। तो कई दफ़ा मुझे दोस्त कहते हैं यार वो फलां बात आपने की थी, हमने पहली दफ़ा सुनी है। लेकिन उधर जो माहौल है या उन लोगों की जो गिरफ्त है वो बड़ी काबिल रश्क है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बहरा जी मैं समझता हूँ ये भी बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस है ना कि आप यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जाते जाके पढ़ते हैं और वहाँ पे जारी बात है मुख्तलिफ नेशनलिटी के लोग आते हैं और फिर एक इसमें मैं छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। डॉक्टर अब्दुल मोहसिन कासिम हाफिज़हुल्लाह, वो मस्जिद नबवी के इमाम हैं, खतीब हैं, मदीना मुनव्वरा की कोर्ट जो है उसके वो जस्टिस भी हैं। और 20 मरतबा मस्जिद नबवी में हम उनके हल्के में उनका जो सर्कल था, स्टडी सर्कल, अकीदे के जो मुख्तलिफ छोटी छोटी किताबें हैं उनके ऊपर वो वहाँ पे लड़कों को पढ़ाते हैं, हम उसमें शामिल होते थे। तो ये फील ही नहीं होता था कि डॉक्टर अब्दुल मोहसिन कासिम जो हैं ये मस्जिद नबवी के इमाम और ख़तीब हैं। ऐसे करते थे आम हमारी तरह वो बैठ के तो हमें पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक और आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से जो बड़ी एक मैं समझता हूँ कि ख़ास बात है वो ये है कि आपने मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम के दौरान ही अपना कारोबार का आगाज़ भी कर दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये तजुर्बा कैसे हुआ? इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो तो मुझे इसमें जो आप कह रहे हैं मेरी जो मोटिवेशन है या मुझे जिस चीज़ ने उभारा है वो तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की सीरत है कि आप अलैहिस्सलाम बेसत से पहले भी कारोबार करते थे, आपने उसके लिए असफ़ार किए, तिजारत की। तो मैं अक्सर ये सोचता था कि हमें भी दौरान तालीम ही, और फिर मैं ये समझता हूँ कि बल्कि मैं तो अपने दोस्तों से कहता भी हूँ, अभी भी जो मुझे लड़के जो यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम में मिलते हैं तो मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ा मौका दिया है। आपको चाहिए कि आप जब यहाँ से निकलें तो आप दीनी और दुनियावी दोनों लिहाज से स्ट्रांग हो। बिल्कुल सही। आप यहाँ से जो इल्म हासिल करें वो भी उसमें भी आप माहिर हों, और यहाँ से आप जब निकलें तो आपके पास इतना सरमाया होना चाहिए कि आप पाकिस्तान जाकर अपना कारोबार कर सकें। और उसमें ये भी आप ये कह लें कि मेरे माइंड में था कि जो ऊपर वाला हाथ है ये नीचे वाले हाथ से बेहतर है। इंसान जब अपर हैंड होता है तो उसके लिए काम करना आसान हो जाता है। आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। अल-यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला। तो मैंने 2006 में फ़र्स्ट टाइम हमारे उधर जो सीनियर्स थे, ज़ाहिर बात है जब इंसान को किसी चीज़ का इंटरेस्ट होता है उसे मिल भी जाती है। तो हज के अय्याम में जो हुज्जाज इकराम हज के लिए जाते हैं ज़ाहिर बात उन्हें अपनी कुर्बानी करनी होती है। उसके लिए एक तो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो वहाँ के बैंक्स हैं वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर भी है, प्राइवेट स्लाटर हाउस हैं जहाँ पे लोग आते हैं कुर्बानी करते हैं। तो मैंने 2006 में फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे एक दोस्त के साथ बात की, उसने मुझे कहा जी आप जितनी कुर्बानियाँ हमें प्रोवाइड करेंगे हम आपको हर कुर्बानी के ऊपर 50,000 कमीशन देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उसमें फिर जितने भी मेरे जानने वाले लोग हज पे गए हुए तो मैंने उनसे रब्ता किया कि भाई ये काम है आपने करनी तो है तो आप मेरे थ्रू कर लें। ये मेरा आगाज़ था। तो मैंने पहले साल में अल्हम्दुलिल्लाह 50 कुर्बानी इकट्ठी करके मैंने उन दोस्तों के हवाले की, उन्होंने मुझे मेरा कमीशन दिया, और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे हर साल ये बढ़ता अल्लाह का शुक्र है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत के साथ मेरी अपनी सऊदी अरब में रजिस्टर्ड कंपनी है जिसके थ्रू हम स्लॉटिंग का काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। और बैत खिदर इंटरनेशनल है, वो हमारी पाकिस्तान बेस है। अच्छा। यमानी इंटरनेशनल, बैत खिदर इंटरनेशनल, लेकिन मक्का मुकरमा में हमारी जो कंपनी है वो है अल-फुरेज है वो, उसमें हमारे किचन्स भी हैं, स्लॉटिंग का काम भी है और होटल्स भी हैं। और होटल का काम जो है फ़ख्र था वो भी मैंने इसी तरह शुरू किया। मैं यूनिवर्सिटी से फ्री होता था तो मस्जिद नबवी चला जाता था। आप जानते हैं कि मस्जिद नबवी की सराउंडिंग में होटल्स हैं, और उस ज़माने में 2006-07 में बंगाली महल्ला बड़ा मरूफ होता था अहले पाकिस्तान के लिए। अभी भी अहले नबी उसमें होटल्स नहीं है। गवर्नमेंट ने वहाँ पे कोशिश की है कि जो माहौल है उसको और ज़्यादा लोगों के लिए साफ़ सुथरा किया जाए, साफ़दार किया जाए। तो मैंने एक डायरी रखी होती थी, मैं उधर जाता था, मैं हर होटल पे जाता रेट ले लेता था। उस ज़माने में व्हाट्सअप नहीं था, फेसबुक नहीं थी, यानी कोई सोशल मीडिया नहीं था। हमारे पास सिर्फ याहू और हॉटमेल ये दो जस्ट थे टूल, इसके अलावा नहीं थे। मैंने वहाँ पे जाना, रेट इकट्ठे करने, अपनी डायरी में नोट कर लेने। इधर पाकिस्तान में मेरा छोटा भाई है, उससे मैंने कहना कि आप जो अखबारात में इश्तिहारात आते हैं
उसमें जो ट्रैवल एजेंसी जो उनके इश्तिहार हैं, उधर जो उनके ईमेल एड्रेस लिखे हुए हैं वो मुझे चाहिए। तब मदीना यूनिवर्सिटी में नेट की सहूलत नहीं होती थी, और मस्जिद किबलादैन के पास जो राउंड अबाउट है ना, उस राउंड अबाउट के कॉर्नर पे एक नेट कैफ़े होता था, और उससे मैंने तय किया हुआ था कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ। उस ज़माने में 10,000 एक घंटे का होता था नेट यूज़ करने का। तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हर रोज़ 10,000 खर्च करने, तो आप मुझे एक घंटा दे दिया करो, मैं उसे पार्शल यूज़ करूँगा, यानी 10 मिनट 15 मिनट जितनी मुझे नीड होगी। मैंने ईमेल करनी है, मैं वो हाँ, मैंने ईमेल करनी है, मैंने देखना है मुझे जवाब क्या मिला है। खैर वो अच्छा बंदा था, यमनी था, उसने कहा कोई बात नहीं आप आ जाया करो। मैंने उधर से रेट लेने, इधर से भाई से ईमेल एड्रेस मंगवाने, उन पर मैंने मेल कर देनी। 6 माह तक मैं मेल करता रहा, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 6 माह के बाद फिर एक हमारे दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। पहला जवाब उनका आया कि आप उनकी मेल मुझे वापस आई कि आपने ये हमें रेट भेजे हैं, तो आप हमें अपना मोबाइल नंबर दें ताकि हम आपको अपनी जो बुकिंग है उसके बारे में आगाह करें। और तब फिर मैंने उधर 2006 में इस तरह ये काम शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में मेरा अपना होटल है, मदीना मुनव्वरा में अपना होटल है, और ये मैं समझता हूँ ये पैगाम है हर उस आलम दीन के लिए, हर उस नौजवान के लिए जो कारोबार करना चाहता है कि आप चौथे मुसलसल से काम लें। हाँ नहीं, ये जो अभी मैं अब सोच रहा था कि आपने कहा ना कि 6 माह तक ईमेल्स भेजते रहे, कोई जवाब नहीं आया, ऐसे ही है। तो ये मैं समझता हूँ यही वो यानी कहते हैं ये कंसिस्टेंसी जो है, जो एक होता है ना मुसलसल एक। जी बिल्कुल, ये जोहद मुसलसल है। हाँ। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको जोहद मुसलसल इख्तियार करनी पड़ेगी। एक जारी बात, एक होता है दौर जब आप एफर्ट कर रहे होते हैं, उसके बाद आपको उसका रिवार्ड मिलता है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो एक नया ट्रेंड चल चुका है ना, ये बिलखसूस हमारे जो टीवी की स्क्रीन है, इसने जो हमारे नौजवानों में के साथ से कमतरी पैदा कर दी है, रातों रात अमीर होने वाला चक्कर। शॉर्टकट की जवाब, शॉर्टकट, ये शॉर्टकट नहीं मिलेगा, बल्कि शॉर्टकट से इंसान तबाह हो जाता है, वो जो उसने हासिल किया तो वो भी चला जाता है। अगर नौजवान पाकिस्तान के कामयाबी चाहते हैं तो उनके पास जोहद मुसलसल बेहतरीन रास्ता है। हाँ नहीं बिल्कुल, तो एक अपना टारगेट, अपना हदफ मुकर्रर कर लें कि जी हमने ये अचीव करना है, और ये ऐसा मामला है ही नहीं है कि आप अचीव ना कर सकें। आप कह रहे हैं कि अपना हदफ मुकर्रर करें, उसके अचीव करने की कोशिश करें, तो मुझे वो एक सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है कि आप जब यूनिवर्सिटी में अंदर पढ़ते थे तो आप ये कहते थे कि मैंने जाके जो है ना यूथ फोर्स का सदर बनना जाके तो ये हदफ और ये गोल जो है, और आज ये जिस दिन मैं एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ हूँ ना, तो हमारे दोस्त हैं मुफ्ती अब्दुल अजीज़ भट्ट साहब, वो आजकल जामे सल्फिया फैसलाबाद में तदरीस भी कर रहे हैं, और वहाँ का जो इफ्ताह की जिम्मेदारी उनके सुपुर्द है। उनका मुझे वॉइस नोट आया व्हाट्सएप पे, तो मुझे कहते हैं कि पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दूसरा मुझे आज आपकी 17 बरस पहले की वो बात याद आ रही थी कि मैंने जब आपसे कहना करना कि यार आप ये दौरान तलीम ये कौन सी सरगर्मियाँ करते रहते हैं यूथ फोर्स और जमात के मतलब, तो आप कहा करते थे कि भट्ट साहब ये करनी ज़रूरी है, मैंने इंशाल्लाह जाकर अल-हदीस यूथ फोर्स का सदर बनना है। उसमें भी फ़खर साहब ये मेरा पैगाम है अपने बिलखुसूस उन भाइयों के लिए जो चाहे किसी यूनिवर्सिटी में है, वो चाहे किसी दीनी इदारे में है, किसी जामिया में है, किसी मदरसे में है, कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आज से ही ड्यूरिंग स्टडी आप अपना गोल फिक्स कर लें। ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है। ये हम जो शिकवा करते हैं ना, वो जो हमने 8 साल पढ़ा, हमने 6 साल पढ़ा, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, उसमें बदकिस्मती के साथ हमारा अपना भी रोल होता है। हमने अपना टारगेट फिक्स नहीं किया होता। एक लड़का मदरसे पढ़ता है, जामिया पढ़ता है, वो अच्छा लिखा रही है, वो क्यों मेहनत नहीं करता कि कल को मुसन्नफ बन जाए। हदफ बनाया कि मैंने उस लेवल तक जाना है, मैंने लेवल तक जाना है। मैं मिसाल देता हूँ, हमारे दीनी तबके में मौलाना इसहाक भट्टी मरहूम बड़े फेमस हैं, बड़ा मशहूर नाम। हम क्यों नहीं अपने भट्टी साहब को अपना आइडियल बनाते, जिनको अल्लाह ताला ने लिखने की मौरख जमात हैं वो, माशाल्लाह मौरख हैं वो, और उन्होंने लिखा है और बहुत लिखा है और अच्छा लिखा है उन्होंने। एक बंदा है, चले वो डॉक्टर अब्दुल शिद्दत रहमतुल्लाह को अपना बना ले आइडियल कि मैंने जिस तरह डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह आलिम भी थे, स्कॉलर भी थे, मैंने भी उनके लेवल पर जाकर दीन की
तबलीग ये करनी ये है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जब आप अपना कोई हदफ मुकर्रर करते हैं उसके लिए आप बिल्कुल कोशिश करते हैं। ऐसे ही है। जैसे अभी आप ये बता रहे हैं कि 17 साल पहले आप ये बात करते थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल बाद वो चीज़ जो है पूरी जी हो बिल्कुल। मुसलसल। जाहिर बात, तो एक मुसलसल एफर्ट का नाम है ना, यानी आप देखिए एक उसमें दो चीज़ें सर, एक तो आपको अपना टारगेट हासिल हो जाता है, और दूसरा आपके टारगेट की वजह से आपकी तंजीम, आपकी जमात, चाहे आपका बिजनेस क्यों ना हो, उसमें बहुत से ऐसे लोग आपके साथ अटैच हो जाते हैं जो बाद में एक तरफ तो आपकी सपोर्ट बनते हैं और दूसरी तरफ वो भी अपनी जगह पे एक कामयाब ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। आपके साथ जो लोग अटैच होते हैं जो किसी किसी वाले जी बिल्कुल। देखें जब आप जमात है, तंजीम है, अब मेरे साथ हाफिज़ अब्दुल मदनी साहब एज ए सेक्रेटरी जनरल हैं, और हम दोनों यूनिवर्सिटी क्लास फेलो भी हैं। सही। हाफिज़ साहब भी यूनिवर्सिटी पढ़े, हम क्लास फेलो भी थे, यूनिवर्सिटी फेलो भी थे, दोस्त भी थे, और वहाँ पर अक्सर जो तंजीमी जमाती काम था हम इकट्ठे करते थे। तो वो आज भी इकट्ठे, यानी आज भी हम इकट्ठे हैं। हो गए। इसी तरह हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट है इनामुर रहमान यज़दानी साहब, सेंट्रल पंजाब के। इनामुर रहमान साहब ने भी उधर जो 2 साल कोर्स था इस अरेबिक महदुल लुगा का, उन्होंने वो कंप्लीट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तंजीम में भी हमारे साथ हैं। इस तरह की ऐसी 20 मिसालें हैं कि जो दोस्त फर्स्ट डे से आपके साथ होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ आपकी अपनी जर्नी कामयाब नहीं होती, बल्कि आपका जो टारगेट मुकर्रर किया होता है, जो आप हदफ फिक्स करते हैं, आप अपने दोस्तों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अच्छा, इसमें ना यानी ये बात बड़ी आप खूबसूरत कही कि आपके जो अहदाफ होते हैं उनको आप हासिल करते हैं, कि ना उसके अंदर एक बड़ा सब्र भी है, उसके अंदर मेहनत भी है, लगन भी है, बहुत कुछ है। अच्छा, ये दीन और दुनिया का जो तवाज़ुन है, अभी जैसे आपने अपने गुफ्तगू में जिक्र किया, ये किस तरह मुमकिन है? सर ये मैं इसमें अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें सबसे ज़्यादा इंसान की अपनी आदत, अक़दार और मेहनत का रोल है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप दोनों चीज़ों में तवाज़ुन रखें तो मुश्किल काम नहीं है। हमारे पास बहुत से ऐसे अफराद हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, इदारे हैं जिन्होंने दीन और दुनिया दोनों में तवाज़ुन रखा है। और इसके लिए जो बुनियादी बात है वो इंसान का अपना आप है कि वो किस तरह दोनों चीज़ों को साथ लेके चलता है। मुझे ये लग रहा है जो आपकी इंस्पिरेशन थे ना अल्लामा सानी रईस साहब, जी जी, वो खुद भी आलिम दीन भी थे और बिजनेसमैन भी थे। देखिए आलिम दीन भी थे, बिजनेसमैन भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, बिल्कुल, और दबंग 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 किस्म के पॉलिटिशियन भी थे। यानी ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी कई ऐसी नस्लें होती हैं जिनके लिए वो आइडियल होते हैं। बन जाते, बिल्कुल। आप प्रोफेसर अजमीर साहब को देख लें। जी बिल्कुल। आप एक तरफ सेनेटर भी हैं, सेनेट के मेंबर हैं, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के जो किबार उलमा है उनमें उनका शुमार होता है। आप एक मजहबी जमात के सरबराह भी हैं, और दूसरी तरफ आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है अगर आप उसको देखते हैं तो उसमें आप एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। आप सब इस वक्त आप मक्का मुकर्रमा में मुकीम हैं और आपका ताल्लुक यहाँ बस सियालकोट से, डस्का से है। दो अब तहजीबों को आपने देखा है, यानी एक पाकिस्तानी मुआशरा और एक वो सऊदीया का मुआशरा। जी जी, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं? क्या आपका तजलिया दोनों के बारे में? सर देखें जो अरब मुआशरा है ना, उसकी एक ऐसी खूबी है जो अनफॉर्चुनेटली हमें हासिल नहीं है। उनके मुआशरे में आपको इस्लाम हर जगह पे नज़र आता है। हमारे यहाँ इस्लाम जो है वो बातों में ज़्यादा है, अमली तौर पे काम है। अरबों के मुआशरे की छोटी सी मिसाल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं मक्का मुकर्रमा में जिस घर में रहता हूँ, जो उस घर का जो मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, गुज़श्ता दिनों मैं पाकिस्तान आ गया, अपनी गाड़ी खड़ी कर आया। उसने मुझे मैसेज किया कि आप किधर हो? मैंने कहा मैं पाकिस्तान हूँ। कहता कि आपकी गाड़ी इधर बाहर खड़ी है, आपका ड्राइवर उसको खड़ी करके गया है, उसे सही पार्क नहीं की, तो आप उसको काइंडली कॉल करें, इसको सही पार्क करें ताकि कोई आपकी गाड़ी को नुकसान ना पहुंचा सके। हमारे यहाँ क्या होता है, किसी गाड़ी खड़ी है, मैंने तो खड़ी, क्या हमारा क्या जाता है, जिसकी है वो जाने। एहसास नहीं है, वहाँ पे एहसास है, वो केयर करते हैं, ख्याल करते हैं। आप मस्जिद नबवी की मिसाल ले लें, आप बैतुल्लाह की मिसाल ले लें, रमज़ान मुबारक में उधर दस्तरखान लगाए जाते हैं। बड़ी पुरानी बात है, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था, मैंने देखा कि दस्तरखान के ऊपर जो बड़ा आदमी है वो बैठा हुआ है, छोटे छोटे उनके पोते, भतीजे, भांजे, नवासे, वो जा के लोगों को ला रहे हैं।
कि आप आएँ, आकर हमारे दस्तरखान पर इफ्तारी करें। मैंने उससे पूछा कि आप ऐसे क्यों करते हैं, आप इन बच्चों को क्यों भेज रहे हैं? उसने कहा हम इसलिए भेज रहे हैं ताकि हमारे बाद जब इन्होंने ये जगह संभालनी है तो ये भी अपने बच्चों को इसी तरह तरबियत करें कि वो भी आने वाले वक्त में लोगों को लाकर हमारे दस्तरखान पर बिठाते रहें। बचपन से ही उसकी बचपन से वो उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी। फिर वहाँ पे जो बच्चों का अपने वालिदैन से मिलने का अंदाज़ा बड़ा प्यारा है। हाथ को बोसा दिया जा रहा है, सर को बोसा दिया जा रहा है। ये उस मुआशरे की खूबसूरती है। और अगर आप टीचर्स की बात करें तो वहाँ पर उलमा का, टीचर्स का जो एहतराम है वो हकीकत है हमारे यहाँ नहीं है। जिस तरह वो लोग उनकी कदर करते हैं। अभी गुज़श्ता दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, जो मौजूदा क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनकी कि किस तरह वो किबार उलमा के सर चूम रहे हैं, उनको बोसा दे रहे हैं, उनको रिसीव कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ नहीं है। ये उस मुआशरे की खूबसूरती है और ये सबसे बड़ा फ़र्क है हमारे और उनके मुआशरे में। माशाअल्लाह। सब अब हम आते हैं आपकी उस जो है ना एक तंजीमी जो आपकी जिम्मेदारी है उस हवाले से। अच्छा, एक तो ये फरमाइए सबसे पहले कि तहसील सतह के सेक्रेटरी नशर शाह से लेकर मरकज़ी सतह तक का जो सफ़र है ये कैसे तय हुआ? देखें, इसमें सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना करम किया। अल्लाह ताला की जो मदद है वो शामिल हार रही। उसके बाद मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा इसमें रोल है कि आम तौर पे जब नौजवान किसी तंजीम के साथ वाबस्ता होते हैं तो वालिदैन पसंद नहीं करते। वालिदैन ये समझते हैं ये बिगड़ जाएगा, ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने, मेरे वालिद मोहतरम ने, मेरी वालदा ने मुझे मुकम्मल सपोर्ट किया। उस ज़माने में मैं स्टूडेंट था तो कोई भी गेस्ट आने, मैंने अपनी वालदा को बताना जी मेरे इतने गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए खाने का अरेंज करना है, तो उनकी एक ही बात होती थी, बेफिक्र रहो इंशाल्लाह इंतज़ाम हो जाएगा। माशाल्लाह। यानी सबसे पहली जो मुझे सपोर्ट मिली है वो मेरे घर से मिली है कि वो मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे खड़े रहे हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, वो उकताए नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे जमात में ऐसे दोस्त, ऐसे साथी अता किए जिन्होंने मेरी तरबियत की। इसमें इम्तियाज़ अहमद मुजाहिद एडवोकेट साहब का तज़किरा ज़रूर करना चाहूँगा कि जब मैंने यूथ फॉर ज्वाइन की थी तब वो जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम दिया है, मैंने उनके साथ ट्रैवल किया है। काजी रियाज कदीर साहब, उनके साथ मैंने बड़ा ट्रैवल किया है, बड़ा कुछ सीखा उनसे कि जमात में काम किस तरह करना है, आपने कैसे लोगों को अपने साथ मिलाना है, किस तरह आपने एक ऐसा माहौल पैदा करना है कि जिससे एक अच्छा मुआशरा तश्कील पाए और आपकी जो तंजीम है इसके साथ लोग मिलें। वो फिर जब मैंने उस सफ़र का आगाज़ किया, पहले मैं सेक्रेटरी नशो शाद बना तहसील का, फिर उसके बाद फिनांस सेक्रेटरी, फिर तहसील का सदर, फिर ज़िली कैबिनेट में, फिर डिवीज़न में, फिर सूबे में, फिर मरकज़ी कैबिनेट में। वो करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने इस जो मनसब है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अता किया। सब ये फरमाइए कि ये जो अभी जैसे इतना सफ़र हम तय कर रहे हैं, अपने सफ़र तय की, जारी बात है ये एक दिन का काम नहीं है। जारी बात है सर 2002 में मैंने ज्वाइन की थी, आज 2025 है। अब इसमें देख लें 15 और 8 23 बरस हो गए। अच्छा, आपने फरमाया कि वालिदैन ने तो बड़ा सपोर्ट किया, वालदा के आपने जिक्र किया। जी। अच्छा, जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो अहलिया का क्या इस वाले से? इसमें मैं अपनी अहलिया को भी सल्यूट करता हूँ। उन्होंने भी इस मामले में बड़ा सब्र का मुजाहरा किया है। बल्कि बात ये तो असफार होते हैं, आना जाना रात को। जी बिल्कुल। असफार के अलावा फ़खर साहब देखें, आप बच्चों को टाइम नहीं दे पाते जो टाइम उनका हक है। बल्कि बड़ा इसमें एक जोक भी है। मेरा बेटा है सिब्तुल हसन सुल्तान उसका नाम है, तो मेरी बेटी है जवाहर नाम है उसका, जवाहर फातिमा। बेटी मैंने कहा बाबा संडे को आपने मैं प्लेट लेके जाना है, तो मेरा बेटा पास से कहता है जवाहर तुम्हें नहीं पता कि बाबा संडे को नहीं फारिग होते, हालांकि संडे छुट्टी होती है। वो उन्हें पता है कि बाबा ने संडे को यूथ से काम जाना ही जाना। कोई मीटिंग्स होंगी। तो मैंने अभी गुज़श्ता दिनों मेरी किताब प्रिंट होके आई थी, तो मैंने तो उसका इंतसाब भी अपनी वाइफ के नाम ही किया है। और उनके उस सब्र और उनकी उस सपोर्ट के जवाब में जो उन्होंने इतने बरस मेरे साथ की है। और यकीन ये ऐसे होता है कि जब तक आप घर से जो है ना वो एक
यानी सपोर्ट ना मिले तो आप सारे बात बिल्कुल आप तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, बिल्कुल ऐसा। अच्छा साहब, ये फरमाइए कि ये जो यूथ फोर्स के सदर की हैसियत से अब आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं कि आगे आप क्या प्लान्स हैं? हमने उसमें ना अपना शेड्यूल जो है ना 2025 का जारी कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हमारे जितने भी ज़िली शहरी तहसीली नज़म हैं उनके लिए उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर तरबीती नशिस्तें हैं वहीं पर बड़े जलसे भी हैं, वहीं पर लिटरेचर की अशात है, तकसीम है, उसी के साथ साथ तंजीमी दौरा जात हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो कौमी जैसे 23 मार्च है, 14 अगस्त है, 6 सितंबर है, उस हवाले से भी प्रोग्राम हमने तरतीब दी हैं। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे डेज़ भी हैं जो हमारे माशरे में बिलखसूस हमारे दीन की नज़र में आप ये कह लें कि नापसंदीदा हैं। उसकी मिसाल है 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है। उसमें हमने 10 दिन जो है वो हया डेज़ के तौर पे मनाने का ऐलान किया है। उसमें मुख्तलिफ़ शहरों में हया वॉक्स, सेमिनार्स, अवेयरनेस कैंपेन जो है वो लॉन्च की जाएगी। 5 फरवरी को हमने कश्मीर डे के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में हमारे जो नज़म्स हैं, जो दोस्त हैं, उन्होंने रैलीज़ में, सेमिनार्स में कश्मीरी जो हमारे भाई हैं उनके साथ इज़हार यकजहती किया और इस चीज़ की ख्वाहिश का इज़हार किया कि कश्मीर जो है उसे कश्मीरियों को उनका जो हक़ ख़ुद अरादियत है वो मिलना चाहिए। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइए कि नौजवानों को दीन की तरफ राग़िब करना, सारी बात है ये सोशल मीडिया का दौर है और उसके पास बड़ी टेम्पटेशंस हैं बड़े उनके पास, तो नौजवानों को दीन की तरफ राग़िब करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाते हैं? सर इसमें 2 किस्म के नौजवान हैं। एक वो हैं जो ऑलरेडी आपकी मस्जिद में आते हैं, वो आपके साथ इंगेज हैं, आपको सिर्फ उन्हें पॉलिश करने की ज़रूरत है, आपको उन्हें वक्त देने की ज़रूरत है। और मैं अक्सर अपने ज़िम्मेदारान से कहता हूँ कि आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपके पास आने वाला नौजवान जब आप उससे मिलें तो वो ये समझे कि आपसे बड़ा उसका वेल विशर और कोई नहीं है। देखिए हमारे नौजवानों में घुटन है, आज का हमारा नौजवान कंफ्यूज है और अनफॉर्चुनेटली जब वो हमारे पास आता है, जो दीनदार लोग हैं, जो अहले मज़हब हैं, तो उससे भी हमारे पास से भी अगर वैसे रिस्पांस मिलेगा रफ़ खुश्क, वो किधर जाएगा? मैं तो ये समझता हूँ कि इस टाइम जितना पोटेंशियल है कभी नहीं रहा। बिल्कुल सही। आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास ऐसे ज़राए हैं कि आप नौजवानों को अपने साथ इंगेज कर सकते हैं। तो उसमें हम अपने नौजवानों को गाहे बगाहे इस चीज़ की तलकीन करते हैं। जो हमारी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं, एक सिलसिला हमारा शब तरबियत, उसमें हम उस इलाके के नौजवानों को अपने साथ इंगेज करते हैं, उन्हें बुलाते हैं कि वो लोग हमारे साथ अटैच हों, उन्हें ये एहसास उनके अंदर पैदा किया जाए कि हम आपके खैर ख्वाह हैं। आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह दीनी और दुनियावी दोनों तरह से आपको फ़ायदा होगा। दूसरी किस्म के नौजवान वो हैं फ़खर साहब जो मस्जिद में नहीं आते। मैंने एक दोस्त से कहा कि यार ये प्रोग्राम करें शुरू, उसका मैंने नाम सोचा बैठक। मुझे कहता है यार ये कैसे मुमकिन है जो मस्जिद में ना आए? तो मैंने उसे एग्जांपल दी। मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको कॉल की ईद वाले दिन कि चलें ईद की नमाज़ इकट्ठे पढ़ते हैं, मैंने उधर पढ़ानी है तो इकट्ठे चलते हैं। वो कहता है आप सलमान भाई जाएं, शाम को मिलते हैं। मैंने कहा ईद की नमाज़? कहा यार मैंने सोना है। अब जो बंदा ईद की नमाज़ नहीं पढ़ता, आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं या तवक्को कर सकते हैं कि वो आम दिनों में आपकी मस्जिद में आएगा? उसके लिए हमने बैठक प्रोग्राम शुरू किया है। उसमें हमने अपने जो ज़िम्मेदारान हैं, हमारी चेन है पूरी, सेंट्रल, फिर सूबा, सिटी, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तहसील, फिर तहसील में जो मसाजिद हैं, हमारे मेम्बरान का जो हमारा बेन बुनियादी यूनिट है वो मस्जिद होता है। तो हमने टास्क दिया है कि आप ऐसे नौजवान अपने मोहल्ले, टाउन में तलाश करें जो मस्जिद में नहीं आते, बस वो वाले। आप उन्हें बुलाएं वीकेंड पे, कुछ ना किए शुरू में, सिर्फ उनको चाय पिला दें, आप उन्हें पिज़्ज़ा खिला दें, आप उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स पेश करें और फिर आप उनकी कैटेगरी बनाएं, इनमें से कौन क्या करता है, इसमें अच्छी आदत कौन सी हैं, बुरी कौन सी हैं, उसके मुताबिक फिर आप उनको ट्रीट करना शुरू कर दें। इस पर टाइम लगेगा, ये एक दिन में नहीं होगा।
और एक दिन में करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये इंसान है, ये ट्रांसफॉर्म। वैसे भी शरीयत का हुक्म देखे ना, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, कि आप अल्लाह की तरफ बुलाएं, अल्लाह के रास्ते तरफ बुलाएं, लेकिन हिकमत के साथ, अच्छे असलूब के साथ, तरीके के साथ। वैसे भी मेरा ये समझता हूँ कि हमारा काम दस्तक देना है, दरवाज़ा तोड़ना हमारा काम नहीं है, दरवाज़ा खोलना तो उसका काम मालिक। हाँ बिल्कुल सही। तो इससे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, पहले भी हम इस पे वर्क कर चुके हैं और कई हमारे पास ऐसी मिसालें हैं कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान जो बिल्कुल ट्रैक से हट चुके थे, वो अल्लाह के फजल से वापस भी आए हैं और अब हमारी तंजीम के लिए वो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कामयाब साबित हो रहे हैं। अच्छा सलमान साहब, नौजवानों की दीनी रहनुमाई और तरबियत के हवाले से आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इस वक्त सबसे बड़ा जो हमारे माशरे में जो चैलेंज है वो जनरेशन गैप है। सॉरी टू से, हम ये चाहते नहीं है कि बंदा हमारे करीब आए। सबसे बड़ा गैप ये है, हमने अपने अपने बुत बनाए हुए हैं और कोई बंदा उनमें अगर घुसना चाहे, हम उसे घुसने नहीं देते। जब तक आप अपना मैसेज किस्सा कन्वे नहीं करेंगे, डिलीवर नहीं करेंगे, तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि वो बंदा आपके साथ जुड़ जाएगा? अच्छा, एक और भी मसला लगता है, उसकी उसकी ज़ुबान में भी होना चाहिए। उस ज़ुबान से मेरी मुराद ये है कि जिस माहौल में वो रहता है, जिस माहौल में वो सोचता है, हमारा और उसके दरमियान ये वाला भी गैप है ना सर जी। जनरेशन गैप यही है ना। अब देखें, एक ऐसा बच्चा जो बीकन हाउस से पढ़ा है, आप उसको कहें ठीक है जी आप मस्जिद में आए और आप उसे बिठा दें टूटे वाली जगह पे, क्या वो नेक्स्ट डे आएगा? नहीं आएगा। अनज़िलुन्नास मनाज़िलहुम। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना जो तरीक़ा कार है उसे चेंज करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस यूथ फोर्स ने कई ऐसे काम हैं जो हमने आउट ऑफ वे जा किए हैं। नवंबर में हमने पिंडी में कॉन्फ्रेंस की, उसमें जिन दोस्तों ने हमारे जो कारकुनान थे उन्हें अच्छा परफॉर्म किया, मेरी ख्वाहिश थी कि उन्हें किसी अच्छी जगह पे डिनर के लिए इनवाइट किया जाए। मुख्तलिफ दोस्तों ने आरा दी, तो मैंने कहा यार मेरा दिल करता है कि हम इन्हें पीसी पिंडी में बुलाएं। वो यार उधर क्या जरूरत है बुलाने की, सलमान साहब इतना ख़र्चा होगा। मैंने कहा यार ये देखें, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में दिन रात मेहनत की है। आज हम उन्हें अच्छी जगह पे बुलाते हैं, हम उनकी ऑनर करते हैं, तो यही नौजवान फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे। और वाकई ऐसे हुआ है। ये तो ज़रूरत इस अमर की है जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस टाइम नौजवानों को दीन की तरफ राग़ब करने के लिए। वो सर यही है कि आप उन्हें वो माहौल प्रोवाइड करें। ये ज़िद्दें इन्हें जी आपने इधर ही आना है, ये छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर नबी करम अलैहिस्सलाम चल कर एक यहूदी के बच्चे की इयादत कर सकते हैं, तो मुझे और आपको क्या मसला ज़्यादा हक है कि हम जो लोगों को इनवाइट करें। हज़रत, आप क्या समझते हैं कि नौजवानों की जो दीनी तरबियत का मुस्तकबिल क्या है? आप किस तरह से देखते हैं उसको? देखिए, ये इस्लाम जो है ना, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का नौजवान हो, चाहे वो वेस्ट का नौजवान हो, चाहे वो गल्फ़ का नौजवान हो, उनका जो फ्यूचर है, उसकी जो कामयाबी है, वो दीन के ऊपर ही बेस करती है। ये पॉसिबल नहीं है कि वो दीन से निकलकर या दीनी अक़दार को पीछे छोड़कर वो ये समझे कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। उसे सुकून नहीं मिलेगा, उसे रूहानियत नहीं मिलेगी। और एक खला होता है अंदर कहीं ना कहीं पर जिसको वो बंदा तलाश कर रहा होता है और उसको पूरा करने की कोशिश। देखिए, हमारे पास 20 ऐसी मिसालें हैं इस माशरे में कि लोगों ने उस खला को गलत रास्ते से ड्रग्स यूज़ करनी शुरू कर दी, किसी ने ख़ुदकुशी कर ली, किसी ने कुछ कर लिया। वो क्या वजह है कि उनके अंदर वो जो, जैसे आप फरमा रहे हैं कि वो जो खला है वो पुर नहीं हुआ। और वो खला किधर से पूरा होगा? वो खला दीन से पूरा होगा। और इसमें हमें, मैं ये समझता हूँ कि अहले दीन, अहले मज़हब की ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को तलाश करें, ऐसे लोगों को टारगेट करें, ताकि कल को हमें ये अफसोस ना हो कि हमारी वजह से कोई नौजवान ज़ाया हुआ है। आप सब बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाए। मुझे बताया जा रहा है कि हमारा टाइम ख़त्म हो गया है। आपने माशाल्लाह अपनी जो ज़िंदगी के हवाले से भी और जो हमारे नौजवान हैं जो आपका बराह रास्त मुखातब हैं
उनके वाले से भी आपने हमें बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का जो है ना वो आपने एक अकाउंट दिया है। आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। नहीं, इंशाल्लाह हम याद करते रहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा दे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे आज हाफ़िज़ मोहम्मद सलमान आज़म साहब, आप सदर हैं अहले यूथ फोर्स पाकिस्तान के। और ये नौजवान जो हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद हमें नज़र आते हैं, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम इनका ये पोटेंशियल जो है उसको अपने दीन के लिए और इस मुल्क के लिए जो और इस मुआशरे की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। और ये नौजवान जो है जब इसका सारा पोटेंशियल जो है वो पाकिस्तान की तरक्की में इस्तेमाल होगा तो इसमें कोई चीज़ माने नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अंदर एक नुमाया मुकाम हासिल कर सके। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।